अब मैं जिनको दावत दे रहा हूँ शायर आले इमरान मुजम्मल हुसैन साहब से कि वो मिंबर पर आए और अपने अंदाज में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद आप तक सरफराज फरमाए। आए सलवात मिलकर बुलंद आवाज से पढ़िए। महसूस ना कीजिएगा तो सलवात एक अफजल तरीन इबादत है। करज समझ के नहीं, फ़र्ज समझ के खूबसूरत सी सलावात पढ़िए। मैं जिक्र का आगाज करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीना अली इब्न अबी तालिब। सलवात बुलंद आवाज़। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात सारे हजरात बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा। दुआ है उस बारगाह तौहीद पनाह में कि जिसके पाक जिक्र में आए बैठे हैं। मेरा मालिक जो जो औलाद का मसला लिए बैठा है, मालिक तुझे वास्ता उस हुसैन के बेटे तकसीम करने वाले बेटे असगर का मालिक कम से कम हर घर में कम से कम एक एक मातमी ज़रूर हो। जो रिज़्क़ का मसला लिए बैठा है, मालिक तुझे वास्ता रईसातुल अरब सैयदा खतीजतुल कुबरा के ख़जानों का मालिक उन ख़जानों से खैरात अता फरमा। जो जो बीमारी का मसला लिए बैठा है, मालिक तुझे वास्ता बीमार करबला नहीं बल्कि परवरदिगारे शिफा कि जिसका नाम लेके दुनिया शफायाब होती है, मालिक तुझे वास्ता बादशाह सज्जाद की दहलीज का उस दहलीज से शिफा की खैरात अता फरमा। और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बड़ी दुआ, जो बंदा इस दुआ पे आमीन नहीं कहता भैया उसे आले मोहम्मद के दर से कुछ भी मांगने का हक नहीं। मालिक पर्दे में बैठे हुए वक़्त के अबू तालिब की ज़ियारत अता फरमा। सारी दुआएं मुस्तजाबी की तरफ चली जाएं। एक सलावात बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा जी। है इजाज़त? 4 मिसरे में बादशाह अली के हवाले से तिलावत करना चाह रहा हूँ। उसी पे मैं देखूंगा फिर कि मुझे बानी बढ़ के पढ़ना है कि यहाँ जाकर बन के पढ़ना है। आपकी मोहब्बत, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई, कोई जाकरी मनवाना बात नहीं। ठीक है जी। दुनिया ये सोचती है, फैसलाबाद ये जितने भी मोमिनीन आए बैठे हैं ना मेरे सामने, ये चेहरे को मैंने पहली बार मिंबर पे नहीं आया मैं। शायरी जितना ये लोग सुन सकते हैं ना, मेरे हिसाब से कोई बंदा नहीं सुन सकता है। वो मैं आपके सामने 4 मिसरे तलावत करता हूँ, फिर उसी पे मैयार आपका मुझे पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है ना जी। बंदों के दिल में ये फ़ज़ाइल कि ये फ़ज़ाइल अली से मंसूब करो, ये ना करो, है ना। बोलो जी, मेरे साथ बोलने में मुझे ये नहीं कि हज़ारों का मजमा हो तो फिर मैं बात करूँ। मेरे 2 बंदे मेरी बात एक्सेप्ट करें, मेरी नौकरी तमाम है, उसी पे उनकी दुआ लेके चला जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। मैं कह रहा हूं जो सबको लग रहा खुदा का अली का है। हाय हाय हाय, बयानी ना बेनियाजी ना कीजिए। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा खुदा का अली का है, और तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खादमैन, दीवार कह रही है कि काबा अली का। जिसके दिल में जितनी जितनी विला है बोल हैदरी। मैं डरे खलोता हूं जी, पता नहीं यार मेरे ना तोड़ दे कि नहीं तोड़ दे। दीवार कह रही है तो काबा अली का है। जिन्ने मर्जी पर्दे पाई जाके मैं खादमीन दीवार। अच्छा चलो जी, तुसी एक गल की तो मेरा हौसला बन गया। एक गल होर करांगे विलायत अली पे। एक सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत करिए। जहाँ पे बादशाह अली का जिक्र हो रहा होता है ना जी,
वहाँ पे ना बंदों की ज़रूरत होती है, ना किसी वैसी हस्ती के जो जिक्र में आके जिक्र को डिस्टर्ब आने नहीं देते, बादशाह दूर दूर रखते हैं। यहाँ पे वही आता है जिनको बादशाह खुद बुलाते हैं, अपनी मर्जी से कोई नहीं आता। और मैं भी जिनको सुनाने आया हूं उनको सुना के चला जाऊंगा। मेरे लफ्ज जिसके दिल पे असर करे सिर्फ वो बंदा बोले, दूसरे से मैं दाद की तवक्को नहीं रखता। अली का जिक्र, मैं शायरी खिताबत को आप बहुत करीब से समझते हैं। मैं एक मिसरे में 2 बार शायरी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, फिर उसकी वंड और उसका वो सरूर खिताबत का, लहजे का, बात के तखयल का, मिसरे की तराश का, वो 5-7 चीज़ों का इकट्ठे ही कोई बंदा लुत्फ ले सकता हो तो मैं उसको पहले ही दुआ करता बयान बादशाह कहते कि एक सलावत बुलाने बस बड़ी है। अली का जिक्र जहां पे होता है, अली का जिक्र जहां पे होता है, करम खुदा का वहां से वहां पे होता है। हाय हाय हाय, अली का जिक्र जहां पे होता है, करम खुदा का वहां से वहां पे होता है। और फुला ने माना अली को, फुला ने छोड़ा है, ये आदमी पे नहीं उसकी मां पे होता है। जिसके दिल में जितना अली को मानने की हैसियत है बोल हैदरी। हाँ, अली को मानना बंदे के बस का रोग। ये मां शरीफ हो तो ही अली माना जाता है। मेरे पास क्या म्यार है, मैंने कभी जिंदगी में अली बादशाह को इसलिए नहीं माना कि मुझे रिज़्क दे, मुझे इज्जत दे, मुझे बख्त दे। जो मेरा हम अकीदा होगा वो मुझे इस बात की कीमत जरूर देगा। मैंने सिर्फ इसलिए बादशाह अली को माना है कि मेरे घर की तरफ कोई देख के गलत इशारा ना कर सके। हाय 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 यार, इससे ज्यादा कीमती बात हो सकती थी कि मेरे घर की तरफ कोई देख के गलत इशारा ना कर सके। मेरे शब्बीर रन में लाए थे असगर को, इसलिए मैंने पहले अली की बात की है, अब मैं आखिरी अली वाली बात करूं तो फिर मैं ये बताना चाहता हूं दुनिया को, इस इलाके वालों को कि हम अली किस हद तक मानते हैं। हाँ, अली असगर भी है तो अली है, हमारे नजदीक 6 माह नहीं है। मैं एक मिसरे 4 तिलावत करता हूं, फिर आपके मेयार के मुताबिक हुए तो आपके दिल पे रखता हूं वो 4 मिसरे। कलेजा मत चले तो बोलना वरना रहने देना। पुत्र आपकी दुआ के बगैर ही चला जाता है। और मैं कह रहा हूं शब्बीर रन में लाए थे असगर को, इसलिए इस्लाम को हुसैन के बेटे से काम था। आप जी शब्बीर रन में लाए थे असगर को, इसलिए इस्लाम को हुसैन के बेटे से काम था। इस्लाम को, ये जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, मैं उनकी वजह बताने लगा हूं। अगर ऐसे किसी ने वजह बताई हो तो कोई दाद नहीं, कोई दुआ नहीं। अगर ना बताई हो तो फिर जो मेरा हक ना देगा मैं समझूंगा उसको तो गोली मारी है। शब्बीर रन में लाए थे असगर को, इसलिए इस्लाम को हुसैन के बेटे से काम था। और करबला में बाप के हाथों पे दोस्तों असगर अगर ना हंसता तो हंसना आराम था। हाय हाय, ये तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है ना मेरे बादशाह की वजह से, जिसके दिल में असगर की मोहब्बत है बोल हैदरी। करबला में बाप के हाथों पे दोस्तों असगर अगर ना हंसता तो हंसना हराम था, हंसना हराम था। लो जी एक गल हो, कितना टाइम है मेरे को लो जी, आखिरी गल तो आयली ठीक है जी। अलिफ लाम मीम कुरान के वो पहले 3 अल्फाज हैं जिनका मैंने मान ही नहीं देखा अभी तक, किसी से हुआ ही नहीं, ना कोई कर ही सका। ठीक है जी, कुरान से एक ये 3 लफ्ज मैंने लिए हैं। अब कुरान भी सुन के जड़ा बंदा ना मने फिर अपनी अपनी बादशाही है ना जी। ठीक है जी, मैं ये 3 मजमुए 3 लफ्ज़ों का मजमुआ आपके सामने रखने लगा हूँ। फिर जितनी दुआ मेरी बनती है मुझे उतनी चाहिए। मैं ये नहीं देखूंगा
कि इतने बंदे कम बैठे थे तो मेरी पजीर आई, जितने बैठे हैं वो तो सभी बोलेंगे। चौथे मिसरे तक अगर मेरे कलेजे का वजन करें तो ये कम से कम पहाड़ जितना कलेजा लेके ये मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। हाँ, अगर आप सुन के इंसाफ ना करें तो फिर आपको तो पता है, हक मानने वालों को हमने माना है, हक छीनने वालों को तो हम हर वक्त लानत करते हैं। एक तूर है करीमी का सहराए करबला। मेरे मिसरे इतने लफज हैं, इतने भारी मिसरे हैं कि मोमन के रूह की गिज़ा बने, दुश्मन के चाहे तमाचे ही लगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो मेरे अपने हैं वो मेरा साथ दे, मेरा हौसला बना रहे ताकि मैं अगली बातें भी कर सकूं। मैं कह रहा हूं एक तूर है करीमी का सहराए करबला, एक तूर है, एक तूर है। लो जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹ भी कर लिया, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿ मेरे को गल कोई नहीं। एक तूर है करीमी का सहराए करबला। मैं जितनी स्पीड ना मजलिस पढ़ता पाया, खुदा की कसम इतनी स्पीड ना, इतनी जल्दी इतनी अरबाइयां नहीं पढ़िया जानियां। जाकर ने बड़ी गल करनी, बनानी, लबोट के मैं अपने जहनों की मार्फत को जानता हूँ कि आप किस हद तक बैठे हैं, इसलिए मुझे तशरीह करना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। वैसे भी टाइम ही इतना है, टाइम मिला जी मैंने 5 मिनट, तो इंशाअल्लाह सब नूं 5 ही मिले, मेरे लिए 5 काफ़ी है तो वड्डी भी कोई गल है, सब नूं 5 ही लगणगे। हाँ जी, एक तूर है करीमी का सहराए करबला, इब्ने रुबाब जिसका मुसलसल कलीम है। हमें वो 6 माह वाला असगर नहीं आता, हमें सचमुच वो 6 माह वाला असगर नहीं आता। एक तूर है करीमी का सहराए करबला, इब्ने रुबाब जिसका मुसलसल कलीम है। और समझा नहीं इसे यजीदी दिमाग ने, समझा नहीं इसे यजीदी दिमाग ने, असगर हुसैनियत की अलिफ लाम मीम है। असगर जिसके दिल में बाबुल हवाइज की मोहब्बत है, बोल हैदरी। असगर हुसैनियत की अलिफ लाम मीम है। 2 जिससे मसायद दे जुमले, नौकरी का हुक्म इतना होया, मैंने भैया का जिक्र किया। मेरा दिल है कि मैं उस मासूमा के 2 मिसरे पढ़ूं जिसने हुसैनियत बचा दी है। जे किसी को रोना ना आवे तो मैं गवाही देना, वो हाय कर छड़े हुसैन जाने जन्नत जाने करबला जाने। हाँ, जन्नत बड़ी तुहाडे लिए, और किस लिए नहीं बनी। 3 मस्तूरात आले मोहम्मद के घर की। मुसाहिब किसी फाड़ लो का नाम नहीं, फाड़ लो नहीं। हाँ, मेरे लफ्ज आपके दिल में उतरे हैं यहाँ तक। हाँ जावे तो दुख कर आले मोहम्मद करता, जबरदस्ती मुसाहिब च होंदी नहीं, ना कोई कर ही सकता। 3 मस्तूरात मैंने कहा बादशाह अली के खानदान की, जिनके बाल एक लम्हे में सफेद हो। नहीं मैं शायद जल्दी की, लम्हा एक पलक झपने में सफेद हो गए। सांगले वालों में पहली बात कर रहा हूं, पहली बीबी है तेरे रसूल की बेटी, पहली बीबी है तेरे रसूल की बेटी। कब बाल सफेद हुए? जब बाबा के बाप बाबा के दरबार में बाबा के नौकरों के सामने गई, वहां पे कुछ सलूक ऐसा हुआ, वहां पे कुछ सलूक ऐसा हुआ। सैयदा सनद चुनने बैठी तो बाल काले थे, चुन के उठी तो बाल सफेद हो चुके थे। हाय कीती जाएगी, हाय कीती जाएगी, मैं बड़ी जल्दी से। सनद चुन के उठी तो बाल काले, बाल सफेद हो चुके थे। दूसरी बीबी है अली की बेटी, पहली बीबी है तेरे नबी की बेटी, दूसरी बीबी है अली की बेटी। कब बाल सफेद हुए?
जब तक गाजी जीन पे था बाल काले हो गए, जब गाजी ने सीन छोड़ी सैयदा के बाल सफेद हो गए। और तीसरी है अजादारों वो हुसैन की बेटी, कब बाल सफेद हुए? जब तक दोरकानों में थे बाल सफेद, बाल काले थे। शिमर ने दौर छीने बाल सफेद हो गए।